एक और एक मिल हम एक ऐसी उल्टी दुनिया में जी रहे हैं जहां डॉक्टर्स आपके शरीर को नष्ट कर आपको बीमार बनाते हैं, वकील जज न्याय और इंसाफ को नष्ट कर आपको लाचार बनाते हैं, बैंक्स आपकी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर आपकी कमाई को बेकार बनाते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज दिमागी सोच को नष्ट कर मानसिक गुलाम रोबोट बनाते हैं, न्यूज मीडिया इन्फॉर्मेशन और सच्चाई को नष्ट कर डर प्रोपेगेंडा से सोच विचार बनाते हैं, रिलीजन्स इंसान की वास्तविक पहचान को नष्ट कर उनकी आत्मा को गुलाम बनाते हैं, पॉलिटिशियंस लोगों की आवाज को नष्ट कर कॉरपोरेट यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आवाज को दोहराते हैं, पुलिस फोर्सेस मानव अधिकारों को नष्ट कर सुरक्षा के नाम पर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, गवर्नमेंट्स लोगों की फ्रीडम को नष्ट कर उनके सिस्टम से एजेंडा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को थोपते जाते हैं, और लोग अपनी अंतरात्मा और सोच को भ्रष्ट कर 99% होकर भी 1% से प्रताड़ित होकर नपुंसकता और कायरता में रोते आते हैं। तो इससे उल्टी दुनिया कहाँ हो सकती है? यही है आपका नरक और यही है आपका कलयुग जो अंत होगा। विज्ञान ऑब्जेक्ट की खोज करता है और धर्म सब्जेक्ट की। तो देखने वाले को खोजना धर्म कहलाता है और जो दिखाई पड़ता है उसकी खोज करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान खोज करता है पदार्थ की और धर्म खोज करता है परमात्मा की। विज्ञान सभी दिखाई देने वाली चीजों को तोड़ देता है, उन्हें काट देता है और पता लगाता है कि इसमें है क्या। विज्ञान का काम है तोड़ तोड़ कर जांचना और धर्म काम करता है जोड़ने का। धर्म सभी चीजों को जोड़ता चला जाता है। पेड़ पौधे कीट पतंगे संसार की सभी चीजें एक दूसरे के साथ जोड़ते 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 वह खुद भी उनसे जुड़ जाता है। वह खोज करते करते उस सूक्ष्म कड़ी को पा लेता है जिनसे यह सभी अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जब वह स्वयं को सबसे जुड़ा हुआ देख पाता है तब उसके हाथ जो लगता है वह परमात्मा यानी धर्म की खोज में एक समय ऐसा आता है जब ये पूरा अस्तित्व जुड़ जाता है, जिसको टोटैलिटी बोलते हैं। यही परमात्मा की खोज है। तो धर्म कभी काट कर तोड़ कर नहीं देखता, वह जोड़ता है। एक और एक मिलके 2 हो जाए ये गणित है, एक और एक मिलके 11 हो जाए ये संगठन है, और एक और एक मिलके एक ही रह जाए ये प्रेम है। एक और एक मिलकर 0 हो जाए ये अध्यात्म है। जब एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए ये कूटनीति है, और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए ये राजनीति है। हमें पता ही तब चलता है जीवन का जब मौत आ जाती है। इस विरोधाभास को ठीक से समझ लें। आप किसी को प्रेम करते हैं उसका आपको पता ही नहीं चलता जब तक कि वो खो न जाए। आपके पास हाथ है उसका पता नहीं चलता, कल टूट जाए तो पता चलता है। जो मौजूद है हम उसके प्रति विस्मृत हो जाते हैं। खो जाए न हो तो हमें याद आती है। यही कारण है कि हम आदमी की तरह पैदा होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कितना बड़ा अवसर हमारे हाथ में है। मछलियों को कहते हैं सागर का पता नहीं चलता। मछली को सागर के बाहर डाल दें रेत पर तड़फे, तब उसे पता चलता है कि जहां वो थी वो सागर था, जीवन था, और जहां अब वो है वहां मौत है। जिस मछली को सागर में पता चल जाए वो संतत्व को उपलब्ध हो गई कि सागर है। जिस आदमी को एक बड़ी ही गहरी बात कही थी कबीर ने कि कबीर यह तन जात है सको तो राखो बहोर, खाली हाथों वह गए जिनके लाख करोड़। यानी कि कबीर कहते हैं कि यह तन यानी कि शरीर क्षण क्षण मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए समय पर चेत जाओ, यानी कि रियलिटी को समझने की कोशिश करो और अपने कल्याण के उपाय कर लो। क्योंकि जिनके पास लाखों करोड़ों होते हैं वे भी यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाते। तो हमें ये जिंदगी मिली है जागने के लिए, न कि भोगने के लिए। उठे रोज सुबह चले वही रोटी कमाने, सांझ फिर आके सो गए, सुबह फिर उठे फिर चले रोटी कमाने। ऐसे ही आते जाते एक दिन समाप्त हो गए। पाया क्या? उपलब्धि क्या थी? हाथ क्या लगा? मृत्यु में जो बच सके वही सार्थक है। ये मेरी सार्थक की परिभाषा है। जिसको तुम मृत्यु में भी अपने साथ ले जा सको वही सार्थक है, और जो मृत्यु में तुम्हारे साथ न जाए, इसी तरफ पड़ा रह जाए, वो सार्थक नहीं। तुम्हारा पद पड़ा रह जाएगा, धन पड़ा रह जाएगा, नाम पड़ा रह जाएगा, मित्र परिजन सब पड़े रह जाएंगे। तुम जब जाने लगोगे अकेले, उस वक्त क्या तुम ले जा सकोगे?
आज से करीब 2400 साल पहले की बात है। आज का जो चाइना है उसमें एक बहुत पुराने गांव में एक फिलोसोफर रहते थे जिनका नाम था जुआंगजी। एक दिन वो अपने दिन के सभी काम खत्म करके रात को एक गहरी नींद पाने के लिए सोने को जाते हैं। वही विचारों का युद्ध जो हर रात सोने से पहले एक फिलोसोफर के दिमाग में चलता है। उन्हीं अनंत विचारों में वो सोचते सोचते कब सो गए पता ही नहीं चला। तभी वो सपना देखते हैं एक तितली का जो वो खुद थे। उस दुनिया में टहल रहे थे जैसे तितलियां यहाँ टहलती हैं, किसी शांत घर के बगीचे के सुगंधित फूलों के बीच में तो कहीं प्राकृतिक शांति के बीच में। उन्हें वो सपना इतना रियल लगने लगा था कि वो उठने के बाद ये भूल ही जाते हैं कि वो एक इंसान है। ऐसे सपने जो वास्तविकता और सपनों की दुनिया के बीच में सवाल खड़े कर देते हैं, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद हम कोई और हैं जो बस इंसान होने का सपना देख रहे हैं। अगर ये सच हुआ तो ये ख्याल इतना ही डरावना होगा जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा दुख दे रहा है तो तुम्हारी कोशिश होती है दूसरे को बदलने की। स्वभाव था जो दुख देता है उसको बदलना है ताकि दुख न मिले। अनंत लोग हैं, तुम उनको बदलने में लगे हो। पति पति को बदल रही है, पति पत्नी को बदल रहा है, बाप बेटे को बदल रहा है, बेटा भी कोशिश में लगा है कि बाप को बदल दे, मित्र मित्र को बदल रहे हैं, सब एक दूसरे को बदलने में लगे। दूसरे को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति है, दूसरे का अपना आधार है, अपना केंद्र है, दूसरे का अपना स्रोत है जहां से उसके मनोभाव उठते। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। तुम अगर किसी को बदल सकते हो तो स्वयं को, लेकिन वहां तो नजर ही नहीं, मन वहां देखने ही नहीं देता। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है वो पाता है सुख भी यहीं से उठते। मेरे प्यारे साथियों, मैं मनप्रीत कौर, हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच, आज फिर से नई लर्निंग लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज से 7 साल पहले मैं रेगुलर ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाती थी और मैं एक पेशेंट का जीवन जी रही थी। तो तब मैंने ये फील किया कि एक खुशहाल इंसान और एक जो पेशेंट होता है उसमें कितना बड़ा फ़र्क होता है। और तब से मैंने ये सर्च करनी शुरू की कि मैं भी खुशहाल जीवन जीऊँगी और जो भगवान का दिया हुआ रास्ता है वो रास्ते पे चलूंगी और अपना जीवन खुशहाल करूंगी और दूसरों को भी वही रास्ता फॉलो करने के लिए बोलूंगी, जो कि एक साफ सुथरा खाना पीना, नेचुरल वे से रहना और नेचर के साथ टच रहना। ये सब चीज़ें मैंने जीवन में फॉलो की, एक्सरसाइज की, रेगुलर नेचर के साथ टच रखा अपने आप को और बहुत सारे मेंटर्स को फॉलो किया। और धीरे धीरे करके मैं अपनी जो बीमारी थी उससे बाहर आई और फिर मैंने दूसरों को भी उसी के ऊपर गाइड करना शुरू किया कि हम जो खुशहाल जीवन है वो मैंने जीना शुरू किया और फील किया कि वो कितना अच्छा जीवन होता है और जो एक पेशेंट का जीवन होता है वो उसमें कितना बड़ा फर्क होता है। और शिव वरदान से भी मैंने ये चीज़ सीखी है और बहुत बड़े लेवल पे सीखी है कि हमको खुद को इम्प्रूव करना है, मतलब दूसरों के लिए मोटिवेशन बनना है, दूसरों के लिए गाइडलाइन बनना है, दूसरों को भी पकड़ के खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे लाना है और संसार में पॉजिटिविटी फैलानी है। और मतलब सबको जो एक हाई पावर है ना वो सबके अंदर में है, लेकिन उसको पहचानना है हमको। वो कैसे पहचानना है? धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके, अपने आप को इम्प्रूव करके और फिर वही पॉजिटिविटी हमें फैलानी है पूरे संसार में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैं शिव वरदान में आई हूँ। थैंक यू सो मच शिव वरदान, थैंक यू सो मच नवीन सर, एंड थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको मेरी ये लर्निंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड आर्ग्यूमेंट करना कि इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।